हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, एक बार एक लड़की ने खुद से पूछा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी मेरी लाइफ बदल क्यों नहीं रही। हर दिन वही रूटीन, सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना, घर आना और फिर अगले दिन के लिए रेडी होना। उससे लगने लगा था कि शायद वो लाइफ में पीछे रह गई है। लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी सोच बदल दी। उसने डिसाइड किया अब वो दूसरों की स्पीड से अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करेगी। किसी का प्रमोशन जल्दी हो गया, किसी ने घर खरीद लिया, किसी का बिजनेस चल पड़ा, तो किसी की लाइफ सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिख रही थी। लेकिन उसने खुद से कहा, मेरी रेस किसी और से नहीं। और अगले दिन वो फिर सुबह उठी, वही रूटीन था, लेकिन इस बार उसकी नज़र डेस्टिनेशन पर नहीं थी, बस अपने नेक्स्ट स्टेप पर थी। ऑफिस जाते हुए उसने देखा रोड पर कितनी सारी गाड़ियां हैं। कोई फास्ट जा रही है, कोई स्लो, कोई शॉर्टकट ले रही है, कोई लॉन्ग रूट, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पहुंच रही हैं। तब उसने समझ आया, लाइफ में स्लो होना प्रॉब्लम नहीं है, रुक जाना प्रॉब्लम है। अगर आज आप सिर्फ एक स्टेप ले पा रहे हो तो एक स्टेप ही सही, लेकिन कल से आज थोड़ा आगे होना चाहिए। उस लड़की के पास भी बहुत सारे ड्रीम्स थे, लेकिन ड्रीम्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, इसलिए वो एक साथ सब कुछ नहीं कर सकती थी। तो उसने एक सिंपल सा रूल बना लिया, रोज़ सिर्फ 1% बेटर बनना है। आज 20 मिनट कुछ नया सीखना है, कल थोड़ा पैसा सेव करना है, आज अपना काम ऑनेस्टली करना है, कल अपनी हेल्थ के लिए वॉक करना। छोटी प्रोग्रेस लेकिन डेली प्रोग्रेस करना है। एक शाम वो मंदिर गई। भगवान के सामने खड़े होकर उसने कोई बड़ी विश नहीं मांगी। उसने बस कहा, मुझे पेशेंस देना, क्योंकि मुझे पता है मेरी जर्नी थोड़ी स्लो है। बस इतनी स्ट्रेंथ देना कि मैं बीच में ना रुक जाऊं। और शायद कभी कभी हमें भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है। इंस्टेंट सक्सेस की नहीं होती, बस पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। एक शाम वो मंदिर गई। भगवान के सामने खड़े होकर उसने कोई बड़ी विश नहीं मांगी। उसने बस कहा, मुझे पेशेंस देना, क्योंकि मुझे पता है मेरी जर्नी थोड़ी स्लो है। बस इतनी स्ट्रेंथ देना कि मैं बीच में ना रुक जाऊं। और शायद कभी कभी हमें भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती। उस दिन घर लौटते हुए उसने रियलाइज़ किया, उसकी लाइफ ओवरनाइट चेंज नहीं हुई थी। सैलरी वही थी, जॉब वही थी, प्रॉब्लम भी वही थी, लेकिन एक चीज़ चेंज हो गई थी, उसका नज़रिया। अब वो हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करती थी, क्योंकि उससे समझ आ गया था बड़ी सक्सेस भी छोटी छोटी विक्ट्रीज से ही बनती है। आप भी अपनी लाइफ के उस फेज में हैं जहां आपको लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट स्लो है, तो मेरी एक बात याद रखना, बैम्बू ट्री को ग्रो होने में सालों लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी रूट में कुछ हो नहीं रहा था। आपकी मेहनत भी शायद अभी रूट्स बना रही है, इसलिए कंपैरिजन मत कीजिए। अपनी स्पीड से चलो, स्लो चलो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़ कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा आप कहीं नहीं रुके थे, बस आप अपनी कहानी लिख रहे थे। थैंक यू।